व्यक्ति विशेष के दूसरे अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संजीव यादव, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय कालेवाला मुरादाबाद से। व्यक्ति विशेष के आज इस अंक में हमारे साथ हैं श्रीमती रमा पांडे मैम, जो यहाँ पर टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। मैडम का भी नवोदय विद्यालय में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है और हिंदी शिक्षिका के रूप में मैडम ने बहुत ही ख्याति अर्जित की है। तो मैडम, जैसा कि आज हिंदी दिवस का मौका है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप हिंदी की क्या भूमिका हमारे देश के इतिहास में रही है, उस पर थोड़ा अगर प्रकाश डाल सके। धन्यवाद संजीव जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। अगर मैं हिंदी की भूमिका के बारे में बात करूं तो जैसा आज हिंदी दिवस के सर्वप्रथम मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में से घोषित किया गया। मैं इस बात को नवोदय के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा 34 साल का अनुभव है नवोदय में। और 34 साल में मैंने जो देखा, विशेषकर विद्यार्थियों के अंदर हिंदी से विशेष उनका प्रेम रहा है, पर जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, बच्चे प्रतियोगिताओं के प्रति एक उल्लास, एक उत्साह जो होना चाहिए वो कम दिख रहा है। जो बच्चों को हम सिखाते हैं, बताते हैं, और वास्तव में जब तक हिंदी, क्योंकि मेरी मातृभाषा, जब तक इनसे भावनात्मक संबंध नहीं, एक संप्रेषण की कला होती है ना। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो मेरे विचार आप सुन रहे हैं, आपके विचार मैं सुन रही हूँ, तो संप्रेषण की कला जो है वो बच्चों के अंदर कम हो रही है। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी बात करने का तरीका क्या है, किस तरह की हिंदी की शुद्ध हिंदी, परिष्कृत परिमार्जित हिंदी का हम प्रयोग करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा सा जो मुझे नवोदय विद्यालय में कम दिखाई दे रहा है। और एक बड़े उल्लास और उत्साह के संग हम इस त्यौहार को, पर्व को मनाते थे, क्योंकि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय आजमगढ़ में भी बहुत सेवाएं दी, उसके बाद अल्मोड़ा में, उसके बाद कानपुर देहात में, और एक चौथा विद्यालय मेरा। तो मैं देख रही हूँ यहाँ बच्चों के अंदर लेखन की जो प्रवृत्ति है, स्वलेखन की प्रवृत्ति बहुत कम है इस क्षेत्र में, मुरादाबाद क्षेत्र में। तो आज हम सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है कि बच्चों को अधिक से अधिक अपनी मातृभाषा में लिखने का प्रयास करें, बच्चे उनको उत्साहित करें हम। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी मातृभाषा को, अपनी भाषा में बच्चे अगर कहेंगे, बात बोलेंगे या लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। और हिंदी एक बहुत समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है अगर हम देखें। और क्योंकि इस हिंदी के उपलक्ष्य में मैं कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ियासन जमाइए। बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ियासन जमाइए। केशव के कुंज में कलोली केली कीजिए, केशव के कुंज में कलोली केली कीजिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। देव की दरी में दूरी दिव्यता निहारिए, देव की दरी में दूरी दिव्यता निहारिए। या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख। हिंदी के हिंडोले में जरा जो झूल जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा जो झूल जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा जो झूल जाइए। बहुत ही शानदार कविता मैम, हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर आपने हिंदी दिवस के मौके पर यहाँ पर हमारे दर्शकों को सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर।